आज देश भर में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। आज के दिन हर बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर उसके लंबे आयु की कामना करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम गहलोत ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता का प्रतीक यह पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते भारतीय संस्कृति में बेटियों के महत्व को दर्शाता है। जैसलमेर पहुंचकर सीएम गहलोत को महिला विधायकों ने राखी बांधकर सीएम को शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सैनिकों को राखी भेजी और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राखी नहीं संदेश है, तुमसे ही देश है, देश की बहनों को आप पर गर्व है। कोटा में भी रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में रक्षाबंधन के मौके पर मौजूद हैं और परिवारजनों के साथ राखी का पर्व मना रहे हैं। जैसलमेर में बाड़ेबंदी के बीच विधायकों की बहनें होटल पहुंच रही हैं और अपने भाई विधायक को राखी बांध रही हैं। वहीं कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी ने संयम लोढ़ा को राखी बांधी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने राखी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। साथ ही एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लता मंगेशकर ने बताया है कि क्यों वे इस साल पीएम मोदी को राखी नहीं भेज पाई। उन्होंने पीएम मोदी से एक वादा भी मांगा है। रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान रोडवेज ने बहनों के लिए फ्री सफर का ऐलान किया है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद महिलाओं को यात्रा की परमिशन दी जाएगी। बसों के अंदर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने भूमि पूजन के मंगल कार्यों का जायजा लिया। अयोध्या केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी भूमि पूजन का आमंत्रण भेजा गया है। खास बात है कि इस आमंत्रण पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिस्सा लेंगे। बीजेपी नेता उमा भारती ने भी ट्वीट कर कहा है कि वो अयोध्या के भूमि पूजन कार्यक्रम में तो आएंगी, लेकिन वो कोरोना के चलते मंदिर स्थल पर न रहकर सरयू नदी के तट पर रहेंगे। राम मंदिर आंदोलन के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार अयोध्या पहुंच चुके हैं। विनय कटियार के तेवर में जरा भी कमी नहीं आई है और अब राम जन्मभूमि मंदिर के बाद वह काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं। सुशांत मामले की जांच करने मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस के अफसर को क्वारंटीन कर दिया गया है, जिसके बाद लगातार मुंबई पुलिस के रवैये पर बिहार पुलिस के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संस्कृत दिवस के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा मात्र नहीं है, अपितु एक विचार, एक संस्कृति और एक संस्कार है। संस्कृत दिवस के अवसर पर कला एवं राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा युवा पीढ़ी को संस्कृत से जोड़ने के लिए इसलिए पढ़े संस्कृत सोशल मीडिया पर एक प्रेरक अपील जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अफसर के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे डीजीपी इस मामले में महाराष्ट्र के डीजीपी से बात करेंगे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के डीजीपी से बात करने की, अफसर को क्वारंटीन करने पर कोई टिप्पणी नहीं, देश देख रहा है। बीएमसी की ओर से पटना सिटी एसपी के क्वारंटीन करने पर उन्हें क्वारंटीन करने पर कहा गया है कि उन्होंने सिर्फ केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया है। महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत मामले में कहा कि महाराष्ट्र पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है, इसलिए हम इसे सीबीआई को नहीं सौंप रहे हैं। रक्षाबंधन के मौके पर सुशांत की बहन का एक इमोशनल पोस्ट उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गुलशन आज तुम्हारा दिन है, थाली, पूजा, राखी है, लेकिन तुम नहीं हो। ढेर सारी चीजें हमने साथ साथ सीखी, तुम्हारे बिना रहना मैं अकेले कैसे सीखूं। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों को साफ कह दिया है कि कोई भी टीम 20 अगस्त से पहले यूएई रवाना नहीं हो सकती है। इससे पहले ऐसे खबरें आ रही थी कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम 10 या 12 अगस्त को अबुधाबी के लिए रवाना हो सकती है।
चीनी ऐप टिकटॉक भारत में बैन हो चुका है और अमेरिका में भी बैन होने की कगार पर है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इस ऐप पर बैन लगाया जाएगा। वहीं कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट इस ऐप को खरीद सकता है। कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से बातचीत की है। तमिलनाडु से सांसद कार्ति चिदंबरम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद वे होम क्वारंटीन हो गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कोरोना संक्रमण की जानकारी दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बाद अब उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद उन्हें भी मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत योगी सरकार के 6 मंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव मंत्रियों की सूची में उपेंद्र तिवारी, राजेंद्र प्रताप सिंह, धर्म सिंह सैनी और चेतन चौहान के नाम शामिल हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर 13 सुरक्षा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें बिहार पुलिस के 8 जवान और पटना पुलिस के 5 जवान शामिल हैं। दिवंगत नेता अमर सिंह का दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। कल देर रात पूर्व सांसद का पार्थिव शरीर सिंगापुर से दिल्ली स्थित उनके घर छतरपुर लाया गया था। WHO ने कोरोना वायरस को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह महामारी लंबे समय के लिए रह सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कमेटी 4 बार कोरोना के खतरे के मूल्यांकन को लेकर बैठक कर चुकी है। केंद्र सरकार ने दूसरे देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। 8 अगस्त से लागू होने जा रहे दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी को 72 घंटे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। देश में कोरोना के मामले 18 लाख के पार पहुंच गए हैं। इस महामारी से केवल जुलाई में 19,111 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में रविवार को 9,509 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 4,41,000 के पार पहुंच गई है। राजस्थान में महामारी के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 1167 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या 44,833 तक पहुंच गई। प्रदेश में कोरोना विस्फोट हुआ है। रोजाना 1100 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 43,000 के पार पहुंच गया है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की मांग की है। पत्र में सीएम ने लिखा है कि 17 जून को पीएम ने आखिरी संवाद किया था, जबकि अभी ये ज्यादा जरूरी है। इंदिरा रसोई योजना को लेकर सीएम अशोक गहलोत सरकार एक्शन में है। वीसी के जरिए सीएम तैयारियों की समीक्षा उन्होंने की। प्रदेश में 20 अगस्त से 8 रुपए में गरीबों को भरपेट खाना मिलेगा। गहलोत कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए न्यायिक सेवा में एमबीसी को 5% आरक्षण का ऐलान कर दिया है। गुर्जर सहित 5 जातियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया गया है। कार्मिक विभाग ने देर रात 31 आरएएस और 57 आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए। राजस्थान में एक बार फिर बड़े पैमाने पर न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। देर रात हाईकोर्ट ने डीजी कैडर के 18 अधिकारियों के तबादले किए। उदयपुर के जीबीएच जनरल हॉस्पिटल स्थित कोविड केयर सेंटर में नर्सिंग स्टाफ ने सभी पॉजिटिव पुरुष मरीजों को राखी बांधी और पॉजिटिव आई महिलाओं ने नर्सिंग स्टाफ में मेल नर्स को राखी बांधकर इस त्योहार को मनाया। बूंदी जिले में राखी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी। रक्षाबंधन पर अलवर सेंट्रल जेल के कैदियों की कलाई एक बार फिर सूनी रहेगी। कोरोना महामारी के चलते जेल प्रशासन ने कैदियों को राखी बांधने की इजाजत नहीं दी है। हनुमानगढ़ में 500 से ज्यादा कैदी हैं, जिसके चलते जेल प्रशासन ने कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इस बार राखी न बांधने का निर्णय लिया। रक्षाबंधन के पर्व पर
टीम थार के वीर ने नवाचार करते हुए बाड़मेर के 28 और जैसलमेर के 3 शहीद परिवारों के घर रक्षा सूत्र, मिठाई, शॉल और श्रीफल भेंट कर शहीद परिवारों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। जयपुर समेत कई इलाकों में आज सुबह से ही जमकर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। दौसा जिले में बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते माधो सागर बांध में 4 फीट 9 इंच पानी की आवक हुई है। करौली में आज सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदला। जिले के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। अलवर जिले के सरिस्काबाग अभ्यारण्य क्षेत्र में आज जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। भरतपुर जिले में भी जमकर बारिश हुई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कोटा में आज एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। आज सुबह की आई रिपोर्ट में एक साथ 100 पॉजिटिव मरीज सामने आए। कोटा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट उज्जवल राठौड़ ने कई इलाकों को चिन्हित करते हुए धारा 144 लगाने का फैसला किया। श्रीगंगानगर में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जिला मुख्यालय सादुल शहर और घड़साना में बीएसएफ के 6 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। जयपुर के प्रभारी सचिव ने रविवार को बगराना क्वारंटीन सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलवर में चेक पोस्टों पर ड्यूटी में जुटे कोरोना योद्धा पुलिसकर्मियों को बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने राखी बांधी। कोटा में कोरोना अब सीएमएचओ के कंट्रोल रूम में भी पहुंच गया है। कंट्रोल रूम में एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकला। प्रदेश भर में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसको 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जयपुर के सी स्कीम के आजाद मार्ग की महिलाएं देर रात थाने पहुंची और धरना दिया। इन महिलाओं ने 2 मनचले के खिलाफ शिकायत की। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में नया बस स्टैंड के पास बीती रात एक होटल के बाहर से एक बाइक की चोरी हो गई। प्रदेश में जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है, वैसे वैसे अपराधों का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। दौसा में भी बाइक चोरी की घटनाएं सामने आने लगी हैं। श्रीगंगानगर की रजियासर पुलिस ने पंजाब के नशा तस्कर को पकड़ा है। अलवर की रामगढ़ पुलिस ने सैनिकों के नाम से OLX पर ठगी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में आज MT2 बाघिन की मौत हो गई। MT2 बाघिन की मौत की खबर की पुष्टि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर आनंद मोहन ने की। खमनोर थाना क्षेत्र के बनास नदी के किनारे आज एक पैंथर शावक मृत हालत में मिला है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। बाघों की हुई मौत के बाद बीजेपी नेता हीरालाल नागर राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में जांच करानी चाहिए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 3 दुकानों के छज्जे एकाएक भरभरा कर गिर गए। घटना के बाद लोगों में हड़कंप मच गया, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। बीकानेर में रविवार को एक युवक ने सेल्फी लेने के चक्कर में जान गंवा दी। ओवरब्रिज पर युवक सेल्फी लेते समय नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर जिले में आज रक्षाबंधन के दिन ग्रामीणों ने शराब ठेके का विरोध करते हुए शराब ठेके पर ताला जड़ दिया। श्रीगंगानगर के घड़साना में सीमा पर पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने प्रभावित क्षेत्रों में कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण दल के द्वारा स्थानीय किसानों के सहयोग से ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया गया। जयपुर के ग्राम विकास अधिकारी अब आंदोलन को तेज करने की तैयारी में है। 5 अगस्त को जिले की 15 पंचायत समितियों में ग्राम विकास अधिकारी ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग रखेंगे। एनटीटी अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर नियुक्ति देने की मांग की है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी एसडीएम कार्यालय के बाहर दलित समाज के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। जयपुर के वैशाली नगर में हरियालो राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है,
जिसमें बीजेपी नेता राखी राठौड़ ने क्षेत्र के लोगों को करीब 1000 निःशुल्क पौधे वितरित किए। कार्यक्रम में 400 से ज्यादा लोग उपस्थित रहे। इस दौरान पौधारोपण के संकल्प के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। अलवर जिले के दिवाकरी गांव की राजा कुमारी का टीवी शो इंडियन आइडल में चयन हुआ है, जिसके बाद राजा कुमारी के परिवार में खुशी का माहौल है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवाली रविवार को झुंझुनू के कोलिंडा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद मोहसिन खान को अपने अकीदत के फूल चढ़ाए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की नींव में अलवर की मिट्टी को सौभाग्य मिला है। रविवार को बीजेपी पदाधिकारी और नेता बाबा भर्तृहरि मंदिर से मिट्टी का कलश लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। पुष्कर में सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने अपनी कला के जरिए राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम पर खुशी जाहिर की है। अजय ने रेतीले धोरों में बालू मिट्टी से राम मंदिर की आकृति उकेड़कर सभी को शुभकामनाएं दी। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से यातायात नियमों को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में विशेष सचिव रह चुके तिलक देवेश्वर की करताब पाकिस्तान द बलोचिस्तान कॉन्ड्रम पर लाइव चर्चा की। यह कार्यक्रम आईएएस एसोसिएशन राजस्थान की ओर से आयोजित किया गया। रक्षा संस्थान पूरे जयपुर में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से 5500 पौधे लगा रहा है।